नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित के लिए। इस माह का जो नया असाइनमेंट आया है नवंबर का 2000 असाइनमेंट 3 उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। इस बार खाली आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा। यहाँ की मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि ये कैसे बना है, ताकि ये सिर्फ आपको याद ना रहे, एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा मदद मिले जानने के लिए। तो पहला क्वेश्चन था आपका, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसमें जिक्र आवर्ती जमा खाता का किया है, और ये इसमें मूलधन यानी कि पी कितना दिया है, 200 रुपये, 200 रुपया। तो मूलधन अपना 200 रुपया दिया है। 200 और क्या दिया है, एन यानी कि समय। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है अपना, समय अपना अपना दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष दिया है, तो ये महीने के हिसाब से गणना होता है। तो एक एक साल में कितना माह होता है, 12। तो 5 साल में कितना माह होगा, 60। 12×5 = 60। और ब्याज की दर दिया है 6%। तो ये अपना क्या हुआ, 6%। 6% अपना वार्षिक हो गया। अब आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर बटा 100 गुणा 1/12। और एन क्या है यहाँ पे, समय, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। चलो सब संख्या को उसकी जगह में रहते हैं। पी अपना कितना था, पी अपना कितना था, 200। और ये अपना आर कितना था, 600। और 1/12 बटा 100। और एन कितना था अपना समय, 60। और ये 60, 60 प्लस 60। और 60 कितना हुआ, 60+1। उसके बाद इसको अगर कटाने पे ये वाला संख्या ये वाला पूरा कट हो जाएगा, एक हो जाएगा वहाँ पे। तो एक को इंटू में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कितना होगा अपना, 60 ये 60+1 कितना हुआ, 61। और ये कटा अपना 2 से, और ये 30, 2 तीसा कितना हुआ, 60। तो ये ख़त्म। उसके बाद 30 आया, और गुणा 61। तो कितना है, 830 रुपये। यानी कि जो रमेश है उसको कितना धन 5 वर्ष के बाद कितना धनराशि मिलेगा, ब्याज 1830 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कितना क्या पूछा है, कुल धनराशि बोला है। कुल धनराशि बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वर्ष 50 कितना मिलेगा, मासिक किस्त कितना पटा रहा है वो, और किस्तों की संख्या, ये उसका मूलधन होगा, कितना 5 वर्ष में पटाया पैसा। और अपना ब्याज कितना आया था उसको जोड़ देंगे। फिर उसको कितना, जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 12,000। 12,000 ये आया, और 1830 रुपये अपना ब्याज था। तो पूरा कितना हुआ, 13,830 रुपये। तो यानी कि जो रमेश था उसको पूरा टोटल कितना रुपये मिलेगा, रमेश को 5 वर्ष पश्चात कितना मिलेगा, 13,830 रुपये। आप लोगों को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में आवर्ती जमा खाता ही दिया है, और इसमें पी कितने मूलधन कितना दिया, 100 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। यानी कि समय कितना है, 10। तो 10 × 12 करेंगे। 10 × 12 करेंगे तो ये कितना है, 120 माह। यानी कि 10 वर्ष में कितना होगा, 120 माह। और ब्याज अपने को दे दिया है 3,025 रुपये। तो इसमें क्या दर दर की गणना करने के बोला है, यानी कि कितना प्रतिशत उसको ब्याज मिल रहा है। तो फार्मूला वही है ये वाले के लिए। अब ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/100 इंटू 100/12 एन समय, और समय +1/2। इसको पहले गणना करते हैं तो इसको ब्रैकेट में किए हैं। चलो लिखते हैं सबको। ब्याज कितना था, ब्याज अपना कितना था, 3,025 रुपये। अपना मूलधन कितना है, 100 रुपये, और दर कितना है, इसको गणना करना है तो रहने देते हैं, बटा 100, 1/12। समय कितना दिया, 120, और 120 + 1/2। उसके बाद चलो अपना अब चलो गणना कटाते हैं, जिसको जो कट रहे हैं। दो ये कटा, 2 एकम 2, और ये 60 से गया। और ये 120 + 1 कितना हो गया, 121 हो गया। 3,025 को रहने देते हैं। 760 इंटू कितना हुआ, ये 121। चलो आर को इस साइड रखते हैं, और ये इधर जाके क्या हुआ, गुणा हुआ, ये बटा में था तो। और ये कितने किस में है, इंटू में है। इंटू में है तो नीचे यहाँ पे जाके क्या हो गया, बटा हो गया। चलो देखते हैं। तो फिर क्या यहाँ पे कैसे किया मैं,
यहाँ पे, और ये गया 12 एकम और 12 5 6 60, और 5 आया, 5 से फिर कटाया 5 एकम और ये 605, 3025 होता है। अब क्या बचा, 605 बचा, और ये 21, तो वन, तो 121 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है, 605 आता है। 605 आया तो फिर ये कितना हो गया, 5%, यानी कि 5 आया, यानी कि 5%, अतः ब्याज की दर कितना दिया गया है, 5% वार्षिक होगी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि श्याम 20,000 रुपये जमा करता है, ले यहाँ पे सावधि जमा खाता है। तो सावधि जमा खाते के लिए देखेंगे, लेकिन इसमें पहले क्या मूलधन कितना दिया है, 20,000 रुपये, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, और अपना कितना है, ब्याज दर कितना दिया है, 6% वार्षिक। अब क्या यहाँ पे 6 माही बोल दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला, 6 माही संयोजित करता है। तो वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष, तो यानी कि 2 वर्ष में कितना 6 माह होता है, 1 2 और 3 4। तो इसको कैसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कितना दिया था, वर्ष कितना दिया था, 2, और 1 साल में कितना 6 माह आता है, 2 बार, तो 2 यानी कि 4 6 माह, 4 6 माह आता है 2 वर्ष में। आप ऐसे ही करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे दर कितना दिया है, 6 दिया है, लेकिन ये 6 प्रति 6 माह बोला, तो कितना होगा, ब्याज 3%। सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना के लिए सूत्र है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे ए है, अमाउंट है, और ये मूलधन है, और ये 1+r/100, और ये पावर में कितना दिया है, एन दिया है। एन क्या है, वहाँ समय को दर्शाता है। यहाँ पे इसको गणना करने को बोला करना है कि कितना मिलेगा उसको, धनराशि प्राप्त होगी बोल रहे हैं। तो अपना समय अब देखते हैं, और ये मूलधन कितना दिया है, 20,000 रुपये। 20,000 लिख दिया मैं, 1 का 1, और दर कितना निकाला था, ये अपना 3% और बटा 100, और समय कितना निकाला था हम लोग, 4। चलो, अब 20,000, और ये अब ये कितना हुआ, 1 प्लस, यहाँ पे मैं लघुत्तम समानुपातक निकाला, एलसीएम जिसको बोलते हैं, तो कितना हुआ, 103/100 हो गया, और पावर में कितना है, 4। अब 4 है तो 4 बार मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली। तो ये 4 बार लिखा मैं, उसके बाद ये क्या किया मैं, ये चारों को इंटू किया मैं। तो मैं पहले से करके रखा हूँ, आप लोग भी कर लेना, आपको करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। अपने हाथ से करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको भी आसानी हो। तो ये कितना हुआ, इतना आया था, 112, 550, 8 8 1, और ये कितना आया, ये 10,000 और ये 10,000, तो 10,000 एक कम 10,000, और ये 10,000 दूने 20,000, 2 आया। और ये 2 को कैसे काटा मैं, 2 एक कम 2, और 10,000 को कितना, 5,000। तो 5,000 को क्या किया मैं, नीचे में लिखा, फिर ये 5,000, फिर इसको मैं भाग दिया, तो इतना आया 22,510.17 रुपये। यानी कि उसको कितना धनराशि मिलेगा 2 वर्ष पश्चात, सावधि जमा खाता में, या 22,510। इसको चौथा क्वेश्चन में दिया है, ये इसको साइन 1+cos θ प्लस 1+cos θ साइन थीटा को क्या प्रूव करना है, 2+cos θ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक पक्ष को लेना, ये वाले पक्ष को जहाँ पे है इसको लेना, बायां पक्ष को लिए हम लोग, और यहाँ पे क्या करना, लघुत्तम समानुपातक निकाल देते हैं। लघुत्तम समानुपातक क्या निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों नीचे का इंटू हो जाता है, तो ये हुआ 1+cos θ ब्रैकेट में, और ये इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, गुणा होता है, साइन थीटा। अब इसको लिए तो 1+cos, ये इसके साथ इंटू होता है, ये इसके साथ इंटू हुआ तो कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, तिर्यक गुणा जिसके बोलते हैं। और ये 1+cos θ किस ऊपर वाले 1+cos θ से इंटू होगा, तो ये कितना होगा, दोनों का वर्ग। वर्ग हुआ, नीचे चलो देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी, इसका ये वाला फार्मूला का यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल इसका ए स्क्वायर प्लस, ये इस एक को मान लेते हैं a, और b को मान लेते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, किए तो ए स्क्वायर यानी 1 हुआ, बी स्क्वायर यानी cos का थीटा, और 2 इंटू ए बी यानी कि 2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला फार्मूला का यूज किए। अब नीचे देखते हैं, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, और 1+2 cos थीटा को ये अकेले रहने देते हैं, ये हम लोग जमा लिए। इसको पता है हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए हमको इसको एक साथ किए। अब
अब क्या है यहाँ पे, ये इसको 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया। अरे इसका 1 यहाँ पे आ गया और 2 कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और ये 2 कॉस थीटा। फिर हम लोग क्या किए, दो को ऊपर वाले से हम लोग कॉमन लिए, तो दो कॉमन लिए 2, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा को यहाँ से करो चाहे यहाँ करो, इनटू में है, ब्रैकेट का मतलब इनटू में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इनटू होगा। फिर ये और ऊपर वाला और ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो ये क्या हुआ, ये बचा 2 × 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा हमको पता है क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कॉसेक थीटा, और ये यहाँ पे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष 2 कॉसेक थीटा आ गया, अतः सिद्ध हुआ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। 5वें क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण को हल कीजिए। जब भी समीकरण को हल कीजिए देता है तो आप लोग थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। चलो देखते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही स्थिति है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का लघुत्तम समानुपातक निकालने थे, दोनों का इंटू होता है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कॉस थीटा क्या है, कॉमन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालें तो ये हुआ, बाहर निकाल लिया हम लोग कॉस थीटा को कॉमन दोनों में। उसके बाद ये अंदर वाले में ये इसमें लघुत्तम समानुपात निकालते हैं, तो एक का दोनों का नीचे का इंटू होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों यहाँ पे लिखा मैं। फिर अब क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा इसके साथ इंटू, और ये माइनस थीटा इसके साथ इंटू। अब हुआ तो मैं क्या हुआ, यहाँ पे इंटू हुआ तो यहाँ पे आ गया, बीच में प्लस था तो प्लस हुआ। उसके बाद ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखा। अब नीचे में देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे किसका सूत्र फार्मूला का यूज होगा, वह ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी एक को मान लिए ए और बी को मान लिया साइन थीटा, तो यहाँ पे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग फार्मूला के सूत्र के अनुसार बराबर 4। तो यहाँ पे कॉस थीटा 2, और ये हो गया कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 है। तो अब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और ये 2 ठो है यानी कि कॉस थीटा, और ये सिंगल है, ये कट गया अपना इनटू में है तो, और ये नीचे में है कॉस थीटा। अब क्या है, अब ये हो गया 2 इसमें से, और एक कॉस थीटा बचा था उसको यहाँ पे लिखे बराबर 4, ऊपर में बराबर, इसमें 4 था मैं लिखना भूल गया था, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया। अब यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कॉस थीटा बटा में यहाँ पे जाके क्या होता है, गुणा होता है, ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे यार कॉस थीटा हट गया। अब देखो ये इनटू में ये इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है 4, तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर ये 4/2 ना होके 2/4 होता, तो कितना आता आधा, तो आधा आता 1/2, तो 1/2 मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1/2। उसके बाद कॉस थीटा 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस 60 में, तो मैं कॉस 60 लिखा, तो कॉस 60 होता, यानी कि तो थीटा बराबर कितना होगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसल, तो सीधा थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। यानी कि जब भी समीकरण को हल कीजिए लिखता है तो थीटा का मान निकालना पड़ता है कि कितना आ रहा है। चलिए अब देखते हैं ये लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सीधा देखते हैं लास्ट वीडियो। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। यह 6वां क्वेश्चन दिया है, ये इसको 2 cos 67 डिग्री और साइन 23 डिग्री प्लस टेन 40 बटा कॉट 50 प्लस cos 0 हम लोग का कितना होता है, cos 0 बराबर हम लोग का 1 होता है। और ये देख cos 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देता हूँ। तो देखो 90 माइनस 23, क्योंकि यहाँ पे 90 में से 67 घटाया था 23, यानी कि 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23। वैसे ही इस 40 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ। चलो मैं लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद इसको हमको सब लोग को पता है कि कॉस कॉस सॉरी
कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है सबको पता है। कॉस ये वाला 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सबको पता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा यानी कि ये वाला का मान आता है साइन के नीचे, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन कॉस ये वाला थीटा का मान आएगा, तो ये हो गया साइन 23। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा, कॉट 50 होगा, क्योंकि 10 माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट 50 लिख दिया मैं। उसके बाद अब देखो ये साइन 23 और ये कैंसल, वन हो गया, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ पे प्लस है, तो देखो यहाँ पे 2 ये हुआ इंटू होके 2, और ये 1 3 और 1 4, यानी कि उत्तर कितना है, 4 आया। आशा है आपको सभी प्रश्नों का आपको हल मिल गया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।